वेलकम बैक टू नवधा क्लासेस। तो हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारी गाइडेंस एंड काउंसलिंग की सीरीज़। और इस सीरीज़ की ये एक वीडियो है स्कोप ऑफ गाइडेंस। इससे पिछले वाली वीडियोस के अंदर हमने मीनिंग, नेचर, प्रिंसिपल, एम, ऑब्जेक्टिव, साइकोलॉजिकल, सोशल नीड्स एंड बहुत सारी वोकेशनल नीड्स, इन सब के बारे में स्टडी करा था। और आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्कोप ऑफ गाइडेंस। ये गाइडेंस का स्कोप क्या है। जैसे हमें पता है जो मैन है वो एक सोशल एनिमल है, वो एक सोसाइटी में रहता है। और सोसाइटी के अंदर जो है बहुत सारी उसके से नीड्स और एक्सपेक्टेशंस होती है कि वो क्या क्या करेगा। और हमें पता है जो वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, जिसके कारण जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी चेंज हो रही है। इसलिए मैन के ऊपर, एक इंसान के ऊपर हमेशा एक एडजस्टमेंट करने के लिए प्रेशर होता है कि उसको हर बदलती चीज़ के अंदर एडजस्ट करना पड़ता है। और ये एडजस्ट करना कोई एक ईजी चीज़ नहीं है। इसलिए एक पर्सन को गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने के लिए। तो नो डाउट कि जो हर पर्सन है, चाहे वो उसका सन, डॉटर, वार्ड, कोई भी चीज़ हो, वो चाहता है कि वो एक वेल डेवलप्ड हो, वेल सेटल हो। और प्रॉब्लम फिर तब कब अराइज होएगी जब वो इस चीज़ को अचीव नहीं कर पाएगा। तो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा वेरिड करती है। और कुछ सिचुएशन में बच्चों को ये डिलेमा फेस होता है, तो उस बच्चों को प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए हमें गाइडेंस की सर्विस उनको प्रोवाइड करनी पड़ती है। हर अब हर पर्सन अपनी अलग अलग स्टेज के अंदर, अलग अलग नेशन, कल्चर, कास्ट, सब चीज़ों को गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि पर्सन इस स्टेज में लाइफ में या उस स्टेज में, हर स्टेज के अंदर गाइडेंस इक्वली ही चाहिए होती है। और ऐसा कोई मैटर नहीं करता मेल है, फीमेल है, बड़े हैं, छोटे हैं, सबको गाइडेंस चाहिए। तो गाइडेंस का कोई बैरियर नहीं है, हर कोई गाइडेंस को ऑप्ट कर सकता है। अब स्कोप ऑफ गाइड सबका अलग अलग राय है स्कोप के लिए। अगर हम ब्रूअर्स व्यू की बात करें तो कहते हैं कि गाइडेंस का स्कोप कहाँ का है। एजुकेशनल, अगर वो कौन सा एकेडमिक कोर्स चूज़ करना चाहता है। वोकेशनल, वो किस वर्क फील्ड में जाना चाहता है। रिलीजियस, उससे रिलीजियस से रिलेटेड कोई डाउट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। होम रिलेशनशिप, सिटीजनशिप, लेजर एंड रिक्रिएशनल, मतलब फ्री टाइम को किस तरह यूटिलाइज करे, किस एक्टिविटी को करे जो फ्यूचर में हेल्प करे। पर्सनल वेलबींग, राइट डूइंग, थॉटफुलनेस, होलसम। तो ये कुछ व्यूज़ थे ये गाइडेंस से रिलेटेड कि गाइडेंस का स्कोप क्या है। ये ब्रूअर्स का व्यू है। और अगर हम आगे जाए, कूस और के फैनवर्स का व्यू, उसने कहा था कि 5 टाइप की होती हैं। पहला एजुकेशनल, वोकेशनल, रिक्रिएशनल, हेल्थ और सिविक, सोशल, मॉरल गाइडेंस। इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एजुकेशनल मतलब सही एकेडमिक कोर्स को चुनना। वोकेशनल मतलब वर्क फील्ड। रिक्रिएशनल मतलब फ्री टाइम को किस तरह वो सही से यूटिलाइज करे, ऑप्टिमाइज करे सही डायरेक्शन में। हेल्थ गाइडेंस, फिजिकल हेल्थ और भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो उससे रिलेटेड भी बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड की जानी चाहिए। सिविक, सोशल, मॉरल गाइडेंस मतलब सोसाइटी से रिलेटेड सोशल या मॉरल वैल्यूज़ होनी चाहिए। प्रोकैक्टर्स का व्यू जो है, उसने बोला था 6 टाइप ऑफ गाइडेंस एंड स्कोप ऑफ गाइडेंस। पहला एजुकेशनल, वोकेशनल, सोशल एंड सिविक, वर्दी ऑफ यूज़ ऑफ लेजर टाइम एंड करेक्टर बिल्डिंग एक्टिविटीज़। तो ये भी कुछ सिमिलर ही पॉइंट्स हैं जैसे आपने पहले देखे थे। अब ये एक तरह का एक फ़्लो चार्ट है। अगर आप इस तरह का फ़्लो चार्ट अपने एग्ज़ाम्स में ड्रॉ करेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो कहते हैं जो स्कोप ऑफ गाइडेंस है वो मेजरली क्या है, एजुकेशनल, वोकेशनल, ए वोकेशनल, सोशल, हेल्थ एंड पर्सनल। तो ये कुछ स्कोप है गाइडेंस जिसमें आपको हेल्प कर सकती है। हाँ, it is concerned with the assistant to given pupils in their choices and adjustment with relation to school curriculum, courses and school। तो हमारा मेन मोटिव क्या है, जो बच्चा है वो एडजस्ट हो चुके हैं। सेकेंड है एवरी एक्टिविटी ऑफ लाइफ, करिकुलम, मेथड्स ऑफ टीचिंग, डिसिप्लिन, को करिकुलर एक्टिविटीज, स्टडी हैबिट्स, टाइम मैनेजमेंट एंड एग्जामिनेशन एक्सेट्रा कम अंडर दिस स्कोप। तो इस स्कोप के अंदर करिकुलम से रिलेटेड को करिकुलर एक्टिविटी, मैनेजमेंट, एग्जामिनेशन, सब कुछ इसके अंडर कवर हो जाती है। इसके अंदर मेन है कि हम उनको फ्यूचर लाइफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और स्टूडेंट को हेल्प कर रहे हैं कि वो एक सही फैसला, एक सही डिसीजन ले सके। तो ये था स्कोप ऑफ गाइडेंस। अगर हम थोड़ा और डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो उसके अंदर हम और भी पढ़ सकते हैं। वी शैल इंक्लूड ब्रॉडली 3 टाइप ऑफ गाइडेंस। वो कहते हैं मेनली जो गाइडेंस की टाइप्स है ना, स्कोप की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम टाइप्स की बात कर रहे हैं। 3 तरह की है। पहली है एजुकेशनल, कि हम उसको प्रोवाइड कर सकें कि वो आगे
कौन सा एप्रोप्रिएट कोर्स या स्टडी को चूज़ कर सकते अपनी मेंटल एबिलिटी के, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट के हिसाब से। सेकंड है वोकेशनल गाइडेंस। वोकेशनल गाइडेंस मतलब वो किस तरह की ऑक्यूपेशन चूज़ करे और किस तरह की जॉब में एंटर करे जो उसके लिए ज़्यादा सूटेबल है। और जो थर्ड टाइप ऑफ है गाइडेंस वो है पर्सनल गाइडेंस। पर्सनल गाइडेंस के अंदर आ जाता है कि उसकी इमोशनल, पर्सनल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को एम करके उनको मिनिमाइज़ कर देना है और हर तरह के कन्फ्लिक्ट्स, मैल एडजस्टमेंट, फ्रस्ट्रेशन सबको एलिमिनेट कर देना है, क्योंकि हम चाहते हैं जो चाइल्ड है वो इमोशनली बैलेंस्ड हो और उसकी पर्सनालिटी भी उस अकॉर्डिंगली डेवलप करे। तो हाँ, जो गाइडेंस है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और एक सेल्फ रियलाइजेशन का प्रोसेस है। और अगली आने वाली वीडियोस के अंदर हम एजुकेशनल, वोकेशनल और फिजियोलॉजिकल गाइडेंस को डिटेल के अंदर स्टडी करने जाएंगे। और स्पेशली एजुकेशनल गाइडेंस तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके ऊपर इंडिविजुअली ही बहुत क्वेश्चन आते हैं एनुअल एग्ज़ाम में। तो थैंक यू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको और किसी वीडियो की डिमांड है तो आप मेरे को मैसेज करके बता सकते हैं। थैंक यू।